In this video, we're going to discuss about single phase full bridge inverter. Or single phase full bridge inverter is continuation of our topic on in which we are discussing about the inverters types. और ये बेसिकली सब जो रिलेट करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से रिलेट करते हैं. दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव इन्वर्टर. हमने इससे पहले भी जो डिस्कस किया था हाफ ब्रिज, वो भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर था. ठीक है. उसकी जो हमने डिस्कशन की थी, जो हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स वगैरह फाइंड आउट किए थे, उसमें हमने देखा था कि उसकी जो RMS वोल्टेज थी वो Vs/2 आती है. बड़ा सिंपल सा स्क्वायर वेव. फॉर एनी स्क्वायर वेव आउटपुट आपकी जो RMS वोल्टेज होती है वो पीक वैल्यू जो होती है वही होती है. तो चूँकि उसकी पीक वैल्यू जो थी वो Vs/2 थी तो वही थी. यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जो इनपुट ली है वो Vs है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो Vs होगी. लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली इन दोनों सर्किट्स में प्रोग्रेशन देखें तो यहाँ पे जब फुल ब्रिज आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एट ए टाइम 2 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर रहे होंगे आउटपुट लेने के लिए. उस वाले सर्किट में आप जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था उसके अंदर आप एक ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे थे आउटपुट लेने के लिए. तो आपकी जो ट्रांजिस्टर की ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी थी वो Vs/2 थी. इधर भी जो रेटिंग है ट्रांजिस्टर्स की वो Vs/2 ही है. लेकिन चूंकि आप एट ए टाइम जो है 2 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर रहे होंगे और 2 ट्रांजिस्टर्स ब्लॉक कर रहे होंगे तो यूजिंग दी वोल्टेज शेयरिंग कैपेबिलिटी, जो आपको सीरीज़ कनेक्शन की कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है ब्रिज के अंदर, सीरीज़ कनेक्शन जो होता है. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे T1 और T2 कंडक्ट कर रहे होंगे तो T2 और T3 जो है वो ब्लॉक कर रहे होंगे VSC को. सो अगर आप इनकी इक्वल वोल्टेज शेयरिंग हो रही है तो Vs/2 इसकी होगी, ब्लॉकेज Vs/2 इसकी होगी. तो सेम रेटिंग है, लेकिन हमारे पास जो RMS वोल्टेज मिल रही होगी इस सर्किट से वो डबल मिल रही होगी जो हमारा प्रीवियस सर्किट था. स्ट्रैटेजी वही होगी. उसको इसके ऑपरेशन को भी समझने के लिए बहुत सिंपल ऑपरेशन है इसका, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. वहाँ पे हमने जो कि एक वक्त में एक ट्रांजिस्टर ऑन किया था, यहाँ पे हम एक वक्त में 2 ट्रांजिस्टर्स ऑन करेंगे. ठीक है. और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो पहली हमने वोल्टेज लेनी है जिसमें उसके अंदर हम फर्स्ट जो है T1 और T4 को ऑन करेंगे. ठीक है. और एट दैट टाइम T2 और T3 जो है वो ब्लॉक होंगे या ऑफ होंगे. उसके ऊपर जो है हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे. यहाँ हमारे पास जो है सबसे पहले हमने T1 को किया ऑन और उसके साथ T4 को ऑन किया और हमारे पास ये आउटपुट जो है ये बन जाएगी प्लस माइनस Vs है T1 और ये T4 R प्लस माइनस V0 है. सो करंट जो है वो इसकी डायरेक्शन ये फ्लो करेगी. यहाँ पे आपको ऑब्वियसली साफ नज़र आ रहा है. प्लस जो है कनेक्टेड है प्लस के साथ, नेगेटिव कनेक्टेड नेगेटिव के साथ. तो मैं अगर V आउटपुट को देखूँ तो वो प्लस Vs है. करंट जो है वो बड़ा सिंपल होगा क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड है. सिंपली जो आगे पास I0 आ रही है, V0 आ रही है, उसी का स्केल्ड वर्जन होगा वो करंट हो जाएगा आपका. इसके अंदर कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. होपफुली ये होगा. सेकंड जो होगा उसके अंदर होगा आपके पास T2 और T3 ऑन होंगे. ठीक है. और T2 जब T3 ऑन होंगे तो ऑब्वियसली T1 T4 जो होंगे वो ऑफ होंगे. आपके पास आउटपुट जो होगी वो किस तरीके से आएगी वो देख लेते हैं. अगेन हम इसको 2 ट्रांजिस्टर्स को चलाएंगे. रेजिस्टिव लोड, सिंपल रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है. सो वी डोंट नीड एनी फीडबैक डायोड्स जो हमने लगाए हुए थे वो यहाँ पे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. वो जब हम इंडक्टिव लोड के साथ कंसिडर करेंगे तो हम फीडबैक डायोड्स लगा लेंगे. तो ये हो गया प्लस माइनस Vs. दिस इज़ बेसिकली T2, दिस इज़ T3. ये हमारे पास R, ये प्लस माइनस, ये आपके पास V0 आ जाएगी यहाँ पे. और इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी. करंट डायरेक्शन रिवर्स हो गई है. यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव करंट था क्योंकि वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो कर रहा था. ये कन्वेंशन के मुताबिक है. यहाँ पे अगर मैं V0 को देखूँ तो V0 में अगर मैं देखूँ तो ये प्लस जो कनेक्टेड है वो माइनस के साथ, माइनस कनेक्टेड है वो प्लस के साथ. तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा माइनस Vs. I0 को अगर मैं देखूँ तो वो फ्लो कर रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. तो मेरा पास जो है अगेन V0/R होगा लेकिन नेगेटिव होगा करंट. साथ ही में जो है इसकी ऑपरेशन को क्लियरली जस्टिफाई करने के लिए जो है मैं इसकी ऑपरेशन के लिए वेव फॉर्म्स बना लेता हूँ वो, ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए कि ये किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है T यहाँ पे. और ये मेरे पास इनपुट जो है वो Vs है 0. सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर्स की ट्रिगरिंग ले लूँगा. यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने कहूँगा 4 टर्म इंटरवल्स में आप ब्रेक कर लें, 4 इंटरवल्स में फिर ब्रेक कर लें. ये T1 और T4 इसकी एक साथ आप देंगे दोनों को ट्रिगर, ये आ जाएगी और इसके साथ ये आ जाएगी. T2 और T3 को आप एक साथ ट्रिगर देंगे. ये इनकी बेस पे आप करंट्स दे रहे होंगे इनको ऑन करने के लिए.
तो ये वो हो जाएंगी ट्रिगर्स, ठीक है। इसी तरह पल्सेस दे के आप उसे ऑन करा लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं करंट की वोल्टेज और करंट की भी एक साथ भी प्लॉट कर सकता हूँ। ये मेरे पास वोल्टेज की आ जाएगी, बिल्कुल ये आ गई मेरे पास, ये वी टाइम टी। तो ये मेरे पास वी नॉट भी है और आई नॉट भी है, सेम होगी। ये प्लस वी एस और दिस इज़ माइनस वी एस। और अगर आप करंट के लिए लेंगे तो इसी चीज़ को अगर आप आर से स्केल कर दें तो आपके पास आउटपुट करंट की वैल्यू भी निकलेगी। तो सिमिलर जो है आपकी आउटपुट वोल्टेज आएगी। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि ये भी एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो है बनेगा, और ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। फ़र्क क्या है सिर्फ कि आपके पास जो आरएमएस वोल्टेज है जो इसके लिए आएगी, अगर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारा स्क्वायर वेव है तो ये सिंपली जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आरएमएस वैल्यू जो होगी वो प्लस वी एस होगी। तो ये आपके पास वी एस हो गई, दैट इज़ डबल देन व्हाट वी हैव फॉर द हाफ ब्रिज इन्वर्टर। यहाँ पे आपको डबल हो गई है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको याद रखनी है कि अगर आपसे सवाल आ जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये अगर ये सर्किट सेम है तो वाई यू आर मेकिंग इट डिफरेंटली, तो सिंपल ये है कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज में आपके पास आरएमएस वोल्टेज थी वो हाफ थी, यू आर गेटिंग वी एस बाई टू एस दी आउटपुट। यहाँ पे आपके पास फुल है यानी वी एस है। और एक जो चीज़ ये है कि सर्किट वहाँ पे आपके पास एक ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे आपने डबल ट्रांजिस्टर यूज़ किए, 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए। और सीरीज़ कनेक्शन होने की वजह से आपके पास जो रेटिंग है वो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो बढ़ गई है। अदरवाइज रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स उस सर्किट में भी और इस सर्किट में भी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स। इसकी जो अगर आप फोरियर सीरीज़ भी ले लें वो बिल्कुल सिमिलर होती है जो हमने कैलकुलेट की थी हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, आपके पास जो वी नॉट के लिए वैल्यू निकल के आती है जो फैक्टर वो आता है 4 वी एस ओवर एन पाए, ये निकल के आता है फैक्टर। तो उधर जो है ये ऑब्वियसली 4 की जगह आपके पास 2 आ रहा था, यहाँ पे 4 आएगा। अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर की इसकी आप फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे आपके पास 4 वी एस ओवर एन पाई आएगा जो आपका फैक्टर होगा, और ये भी बी ऑफ एन ही होगा और वही ऑड हार्मोनिक्स के लिए आएगा। तो हार्मोनिक्स दोनों सर्किट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं होगा हार्मोनिकली दोनों सर्किट्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग हो गई है। यहाँ पे आपके पास जो बी ऑफ एन की जो एम्पलीट्यूड आ रही थी वो यहाँ पे 4 वी एस थी, वहाँ पे आपके पास 2 वी एस थी। तो स्केलिंग जो है वो सिर्फ इसमें होगी, अदरवाइज़ हार्मोनिक्स बिल्कुल सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी दोनों सर्किट्स की सेम होगी। तो अगर आप ये इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, आरएमएस वोल्टेज जो है इसकी डबल है उस सर्किट की निस्बत, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। और यहाँ पे आपने सीरीज़ कनेक्शन की कैपेबिलिटी जो इनहेरेंटली ब्रिज के अंदर अवेलेबल होती है उसको एम्प्लॉय किया है और उसको यूज़ किया। तो ये जो है ये इसकी सर्किट की जो ऑपरेशन है। होपफुली यू विल रिमेन गेट कनेक्टेड विद दिस थिंग, और हम लोग इसे पढ़ते रहेंगे। आगे हम जो है इसी की सर्किट की प्रोग्रेशन देखेंगे, इसके साथ हम लोग रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड लगाएंगे और देखेंगे कि ये सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है। थैंक यू।